नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि में ऐसे कौन से 10 उपाय करें जिससे कि आपको सुख समृद्धि और जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व रात्रि व्यापनी होने पर विशेष फल मिलता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव को पूजने का यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो कि शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देंगे और भगवान शिव को ओघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन शिव जितने भोले हैं उतनी आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन सारी दुनिया का अंत निश्चित। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा के सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना का विधान होता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे शिव पार्वती मिलन का दिन भी कहा जाता है। कहते हैं कि यदि भगवान शिवरात्रि पर सच्चे भाव से शिव परिवार की उपासना की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। वहीं इस साल 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषियों के मुताबिक इस वर्ष महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो शाम 5:08 तक रहेगा। इस पर परिधियों का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। महाशिवरात्रि पूजा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 26 फरवरी को प्रातःकाल 5:17 से लेकर 6:05 तक होगा। रात्रि प्रथम पहर होगा शाम 6:29 से 9:34 तक और रात्रि द्वितीय पहर पूजा समय होगी 9:34 से 27 फरवरी सुबह 12:39 तक। रात्रि तृतीय पहर पूजा समय 27 फरवरी को 12:39 से लेकर सुबह 3:45 तक। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा 27 फरवरी से सुबह 3:45 से 6:50 तक है। महाशिवरात्रि पर इन 10 उपायों को जरूर आजमाएं। तो इस दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह भी हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद की शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग भी बढ़ते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें व ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन की शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार उनका जल अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधना मृत्यु मुक्षि माम तात ओम स्व भूम भूर ओम स जूम ओम ओम मंत्र का जाप करते रहें। इससे सभी बीमारियां ठीक होंगी और लाभ मिलेगा।
शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगला है, अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिव पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें और इससे धन की प्राप्ति भी होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा और आँख का पुष्प अर्पित किया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, इससे शीघ्र विवाह होने के भी योग बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। ऐसा करने पर विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। इस दौरान भगवान शिव को पीले रंग का फूल भी अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर जल में दूध, मिश्री और काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद एक मंत्र का जाप करते रहें। मान्यता है कि इससे भी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। माना जाता है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान भी करना चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि पर विधि विधान से शिव जी की पूजा करें और सच्चे मन से उपवास रखें। तो इसके बाद आप पूजा के समय जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इसमें नौकरी, करियर और व्यापार में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद यानी कि पारा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इसके उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय का जप करें कम से कम 108 बार। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी या व्यापार में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर सुहागन और सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम आदि। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में भी मधुरता बनी रहती है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर या घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। महाशिवरात्रि पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शंकरा का दान कर सकते हैं। भगवान शिव को ये चीज़ें अर्पित करें। तो क्या क्या चीज़ें हमें अर्पित करनी चाहिए शिव जी को, ये जान लेते हैं। तो भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर रोली, मौली, साबुत चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, जायफल, हल्दी, केसर, पंचमेवा,
मौसमी फल, नाग केसर, जनेऊ, कमलगट्टा, सप्तधान्य, सफ़ेद मिठाई, नारियल, कुशा, अबीर, चंदन, गुलाब, इत्र, पंचामृत, कच्चा दूध, बेलपत्र, बेल का फल, गुलाब के फूल, आक धतूरा, भांग, धूप दीप आदि, यह सब आप शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिक्षा और मन की एकाग्रता के लिए करें ये उपाय। शिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को दूध मिश्री मिलाकर जल अर्पित करें। इसकी एक धारा लगातार शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। उस समय हमें ओम नमः शिवाय या शिव शिव का ही मन में जाप करना है। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष कंठ में लाल धागे में धारण करें। उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या उपाय करना है ये जान लेते हैं हम। तो मिट्टी के दिए में गाय का घी भरकर उसमें कलावे की 4 बाती लगाएं। उसमें कपूर रखकर जलाएं। इसके बाद भगवान शिव को जल में चावल, दूध, मिश्री आदि मिलाकर अर्पण करें। मंदिर में ही नमः शिवाय का जाप यथाशक्ति करते रहें और शिवजी से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उत्तम रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए क्या उपाय करें शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे द्वारा जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन में नमः शिवाय कहते जाएं और भगवान शिव को सफ़ेद फूल दोनों हाथों से अर्पित करें। उस समय रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें और जो भी आपके रोजगार में दिक्कत है, व्यापार में दिक्कत है, उसकी प्रार्थना करें। सायंकाल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। धन प्राप्ति व बरकत तथा रुके धन के लिए करें ये उपाय। सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। यह सामग्री एक एक करके अर्पित करें। यह सामग्री एक एक करके ही अर्पित करें और एक साथ ना मिलाएं। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। साथ में मंत्र बोले ओम पार्वती पते नमः और मंत्र का जाप 108 बार करना है और साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और धन में बरकत की भी प्रार्थना करें। अगली बात कर लेते हैं उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। पति पत्नी मिलकर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय का शुद्ध घी अर्पण करें, फिर शुद्ध जल की धारा अर्पित करें तथा संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी अलग अलग ना करें, एक साथ करें तो उत्तम होगा। 11 साबुत बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगली बात कर लेते हैं शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें। तो शिवरात्रि के दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच पीले वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर जाएं। शिवलिंग पर उतने ही बेलपत्र चंदन लगाकर अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। एक एक करके बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर उल्टा करके अर्पण करते जाएं। वहीं पर गूगल की धूप जलाकर शिवलिंग को दिखाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें कि आपका जल्द से जल्द विवाह हो जाए। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए करें ये उपाय। पति पत्नी प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में जाएं और चांदी या स्टील के लोटे में एक साथ शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। उसके बाद गंगा जल अर्पण करें। जल अर्पण करते समय शिव शिव या नमः शिवाय कहते हुए जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब के 27 फूल अपने दाएं हाथ से अर्पित करें। शुद्ध गाय के घी का दिया जलाएं और गूगल की धूप दिखाएं।
दोनों हाथ जोड़कर सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें और घर आते समय किसी ज़रूरतमंद महिला को फल खिलाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। आस्था और विश्वास पर ही इन सलाहों को अपनाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।